हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। क्लास 9 से एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन क्या है? इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ABC विथ AB इक्वल टू AC। तो ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC है, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होता है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। एंगल B का और एंगल C का जो एंगल बाइसेक्टर है वो एंगल कहाँ पे ज्वाइन कहाँ पे होता है? एट ओ पे। तो मान लीजिए यहाँ पे एट ओ है, यहाँ पे ओ पॉइंट ले लिया है और ये लाइन आपस में ये क्या करेगा? एंगल बी को पूरा बाइसेक्ट करेगा और ये एंगल सी को। इसका मतलब है ये वाला एंगल जितना होगा ये भी एंगल उतना ही होगा, ये वाला एंगल जितना होगा ये भी एंगल उतना ही होगा। यानी एंगल बाइसेक्टर मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ओके, ज्वाइन ए टू ओ, और हमें ए से ओ को ज्वाइन भी करना है। ज्वाइन कर दिया हमने ए टू ओ। शो दैट, तो हमें दो पार्ट शो करना है, एक तो ओ बी इक्वल टू ओ सी शो करना है और दूसरा है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए ओ जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा, ये भी हमें शो करना है। ओके, अभी आप देखो हमने क्या पढ़ा था? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर आपने थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखा तो थ्योरी वाला पार्ट जरूर देख ले, उसमें हमने बताया है ये चीज। ठीक है, कि अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल होता है तो उसको ऑपोजिट एंगल्स जो होता है वो भी इक्वल होता है। ठीक, सो यहाँ पे अगर मैं प्रूफ में आऊं तो सबसे पहले हमें गिवन में क्या क्या चीज मिल जाएगा? हमें गिवन है हमारे पास कि ए बी इक्वल टू ए सी। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो ए बी का ऑपोजिट एंगल्स क्या है? एंगल सी कंप्लीट एंगल, और ए सी का ऑपोजिट एंगल क्या है? एंगल बी कंप्लीट एंगल। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल होगा। ठीक है, सो इम्प्लाइज एंगल ए बी का ऑपोजिट एंगल सी इक्वल टू ए सी के ऑपोजिट एंगल बी। ये इसमें रीजन क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमने रीजन लिख दिया है कि अगर ये भी इक्वल टू ए सी है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, ये वाला हो। अब देखो ओ बी क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। ओ सी क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर ये कंप्लीट एंगल दोनों इक्वल है तो इसके आधे आधे भी तो इक्वल होंगे। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी। हाफ ऑफ एंगल बी भी इक्वल होगा, और हाफ ऑफ एंगल सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ एंगल सी को क्या लिख सकते हैं? इसका नेमिंग कर दे। यहाँ पे एंगल 1 ले लेते हैं और यहाँ पे एंगल 2 ले लेते हैं, यानी इतना वाला 2 और इतना वाला 1। ठीक है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है। 1 एंगल, एक ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, सो यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल सी कितना है? 2, यानी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। ठीक है, तो अगर ये वाली एंगल और ये वाली एंगल आपस में इक्वल है तो इसके ऑपोजिट साइड्स, इसका जस्ट ऑपोजिट साइड्स क्या होगा? ये भी इक्वल होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 के ऑपोजिट साइड्स में क्या है? OC, और एंगल 2 के OB। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इम्प्लाइज OB इक्वल टू OC। यहाँ पे क्या रीजन दे सकते हैं? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे रीजन क्या देंगे? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सो यहाँ पे भी रीजन आ जाएगा कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। देखो सिंपल बात ये है, 1 एंगल 2 के इक्वल है तो 1 के सामने वाला साइड OC, 2 के सामने वाला साइड OB, तो ये भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे प्रूव्ड हो जाता है। सेकंड पार्ट हमारा AO बाइसेक्ट एंगल A। अब देखो एंगल A हमारा ये पूरा है, इसको प्रूफ करने के लिए हमें ये दो ट्राइंगल में काम करना पड़ेगा, ट्राइंगल ABO और ट्राइंगल AOC में। सो नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC ठीक है, तो इस दो ट्राइंगल में हम लोग काम करेंगे। अब देखो AB इक्वल टू AC पहले से गिवन है, AB इक्वल टू AC हमें पहले से गिवन है, ये गिवन है। ओके, दूसरा हमें क्या अभी हमने प्रूफ किया? OB इक्वल टू OC, जस्ट प्रूव्ड। और हमें क्या मिल जाएगा? तीसरा चीज देखो, AO दोनों ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है, तो AO इक्वल टू AO कॉमन पार्ट है।
ये हो जाएगा कॉमन पार्ट। तो हमें तीनों चीज मिल गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए ओ सी। किस क्राइटेरिया से? तो देखो साइड, तो तीनों साइड से, सो बाय एस कॉन्ग्रेंस कंडीशन से तीनों ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अब जब कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, मतलब है कि ये वाली जो पार्ट है यानी ओ ए बी इंप्लाइज एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ ए सी, ठीक है, बाय सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। सो इम्प्लाइज हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, और ये हो गया प्रूफ्ड कि ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट अगर आपस में इक्वल हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए ओ जो होगा वो एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।